हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल जैसे कि मैंने पहले बताया कि जर्नल जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का एक इनिशियल स्टेज है और जिसमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको उसी डे बुक में रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज। ठीक है। जर्नलाइजिंग क्या है? जर्नलाइजिंग इट्स अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजेक्शन्स इनटू द जर्नल, यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको आप जब डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो इसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है। जर्नलाइजिंग के लिए जो है वो सबसे पहले आपने क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो ट्रांजेक्शन आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं उसको डेट वाइज आपने रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। बाकी उसके फर्दर डिटेल्स है वो मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो जनरल रूल है जनरल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए वो ये था कि जब भी एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट होंगे, जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट होंगे, और वाइस वर्सा। इसी तरह जो लायबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी और जो रेवेन्यूज़ हैं ये जब भी इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे एंड वाइस वर्सा। आई रिपीट कि रेवेन्यूज़, ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे एंड वाइस वर्सा। तो ये रूल को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके उसी बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए, एक ट्रांजैक्शन है ऑन अप्रैल 2 गाज इन्वेस्टेड ₹30,000 इन गिलिन ट्रैवल। ठीक है। गिलिन ट्रैवल में इन्होंने किसने, गाज ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो देखें इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने डेट के कॉलम में डेट मेंशन करना है अप्रैल 2। ठीक है। फिर पार्टिकुलर्स में आपने शो करना है कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट। अब देखें, वो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 30,000 जो है गिलिन ट्रैवल में। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू, हम बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं और अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इसमें बिज़नेस में कैश आया है। ठीक है। कैश रिसीव हुआ है और कैश रिसीव होने से क्या होगा, एसेट इंक्रीज़ होगा। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, डेबिट। तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 रुपये से। कैश अकाउंट को पहले लिखेंगे और इसकी अमाउंट को डेबिट वाली कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, जिस ओनर है गिलिन ट्रैवल का वो क्या है, वो गार्ज है। तो गार्ज का जो कैपिटल है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। कैपिटल क्या है, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है। तो उसको हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल को 30,000 रुपये से। वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन क्रेडिट के कॉलम में ये 30,000 रुपये मेंशन करेंगे। तो तब क्या होगा, ये 30,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होंगे। और एक छोटी सी हम नरेशन देंगे ताकि कल को ये डे बुक कोई भी खोले तो उसको समझ आए कि ट्रांजेक्शन बेसिकली थी क्या। तो उसमें हम ये लिखेंगे कि रिसीव्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओनर, या इतना इन्वेस्ट ₹30,000 इन्वेस्टेड इन कैश बाय गार्ज, ये भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा हमारे डे बुक में। तो इस तरह जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे तो हम उनको एनालाइज करेंगे, फिर जो रूल मैंने आपको बताया उसको अप्लाई करके इसी तरह इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज़ होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। उसके दो टाइप्स हैं, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। देखिए, अगर वो ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट एक उसका एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, यानी उसमें एटलीस्ट दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो सिंपल एंट्री है। ठीक है। जैसे जैसे हमारे एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे कैश अकाउंट और कैपिटल दोनों जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, दो अकाउंट्स इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हमेशा इस तरह नहीं होता, कभी कभार दो से ज़्यादा अकाउंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो उस केस में जब दो से ज़्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होंगे तो उस एंट्री को क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री। एन एंट्री फॉर अ ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स मोर देन टू अकाउंट्स। ठीक है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है
कि इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा अल्टर करें कि ऑन अप्रैल टू गाज इन्वेस्टेड ₹30,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹60,000 इन गिलन ट्रैवल, तो तब क्या होगा, कैश डेबिट होगा 30,000 से, फर्नीचर भी एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, वो होगा 60,000 से डेबिट होगा। ओवरऑल डेबिट्स कितना हुआ 90,000। और क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल, कैपिटल कितने अमाउंट से 90,000 से। तो डेबिट साइड का सम 90,000 है और क्रेडिट साइड का सम 90,000 है, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यानी जब भी कंपाउंड एंट्री होगी तो ये याद रखना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शन को डे बुक में कैसे हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और उसको कैसे नरेशन देनी है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं, जनरल एंट्रीज़, वो उसके कौन से टाइप्स है, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। और उसके लिए हम मेन पॉइंट हमने जो रिमेंबर करना है वो ये है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो सम होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। ये हमारा फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज में जो अकाउंटिंग साइकिल का एक स्टेप है वो हमने आज इसको कवर किया, जिसको कहते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन डे बुक। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।